अलैक्म स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। इको 401 के सिलसिले में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 19 की। इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज मोनोपोली की। ठीक है, किस तरह से जो अपना मुनाफा है वो कमाता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा एक पिछला लेक्चर में हमारा एक टॉपिक रह गया था लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन है वो किस तरह से अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कमाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको तमाम के तमाम जो MCQs हैं वो बता रहा हूँ, और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में आते रहे हैं वो, या जो बन सकता है वो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए लेक्चर्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखें जनाब, पिछले लेक्चर में हमने बात ख़त्म की थी कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा शॉर्ट रन में कैसे कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है जनाब? प्राइस मैकेनिज़्म के ज़रिए से कमा सकता है, यानी डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज़्म के ज़रिए। ठीक है, अब लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स होंगी वो किस तरह से मुनाफा कमाएंगी। देखिए, लॉन्ग रन में आपको बताऊं वो सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी वेरिएबल फिक्स नहीं होता, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो है वो दाखिल हो सकती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की ये खूबी है, इसमें कोई भी फर्म दाखिल हो सकती है, एग्जिट हो सकती है, कोई पाबंदी नहीं होती। अब कोई भी फर्म दाखिल कैसे होगी? देखें, फर्म दाखिल होने के लिए ये ज़रूरी है कि फर्म ये देखे शॉर्ट रन में कि एक बिज़नेस है। मिसाल दूँ, करियाने की दुकान चूँकि परफेक्ट कंपटीशन में आती है। एक बिज़नेस है जो कि करियाने का है और वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है शॉर्ट रन में, तो कोई भी शख्स ये देखेगा कि करियाने की दुकान में इतनी बचत है तो वो ये काम शुरू कर देगा। ठीक है, एंट्री हो गई। अब इस तरह से मुख्तलिफ फर्म जब इस बिज़नेस में आएगी तो क्या होगी? प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और जो मुनाफा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी। तो इस तरह से जब मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, मुनाफा कम हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो न्यू फर्म्स आ रही थी इस बिज़नेस में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की, तो वो नई दाखिल नहीं होंगी। तो इस वजह से जो परफेक्ट कंपटीशन का जो बिज़नेस है उसमें लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जा सकता है, क्योंकि नई से नई फर्म दाखिल होती जाएगी और जो मुनाफा है वो तकसीम होता जाएगा। ठीक है, सादा लफ्ज़ों में। इसमें मैंने बोल्ड करके एक ये बात लिखी है, देयर आर सुपर नंबर प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, मोर फर्म विल बी अटैच टू द मार्केट। तो ये MCQs में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने बोल्ड किया है। उसके बाद ये वही बात कर रहा है, इन लॉन्ग रन देयर फॉर परफेक्टली कंपटीशन कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है लॉन्ग रन में। अच्छा, उसके बाद है एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एक बात यहाँ पे ज़रूरी है, वो ये है कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। ठीक है, यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी परफेक्ट कंपटीशन में ही हासिल होती है और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी परफेक्ट कंपटीशन में ही हासिल होती है। इसके अलावा किसी में ये काम नहीं होता। अब मैं बताता हूँ एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है। एलोकेटिव एफिशिएंसी ये है कि देखिए, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये बराबर होते हैं आपस में, और ये अगर प्राइस के बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है, द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी सोसाइटी वेयर द प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखें, वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहेंगे, और ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही अचीव हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊँ, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर जब प्राइस हो जाएगी, तो जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी प्राइस के बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह से है जैसे A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, सो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही बात है। तो ये है एलोकेटिव एफिशिएंसी। उसके बाद है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कम से कम कॉस्ट लगाकर चीज़ तैयार की जाए, ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहलाती है। और परफेक्टली कंपटीशन competitive firms also achieve this in long run because they produce at P is equal to MC। ये वही बात है, एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है उसकी वो प्राइस के बराबर होगी। तो ये वो मकाम है जहाँ पर जो फर्म है वो कम से कम कॉस्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकती है, तो ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहलाता है। 10 P इज़ इक्वल टू AC मिनिमम। तो ये सारी बातें हैं, और ये दोनों जो खसूसियात है प्रोडक्टिव और एलोकेटिव, ये दोनों सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ही हासिल होती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे दूसरी की, जो कि है मोनोपोली की। मोनोपोली का मतलब होता है एक की पावर।
यानी एक जो फर्म होती है या इंडस्ट्री होती है उसकी पावर होती है और वो सारा प्राइस मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद है मोनोपोली पावर। हेयर मोनोपोली स्टैंड्स फॉर द एक्सटेंट टू विच फर्म्स कैन रेज प्राइस विदाउट ड्राइविंग अवे ऑफ ऑल इट्स कंज्यूमर। यानी मोनोपोली पावर क्या है, वो ये है कि कीमत बढ़ाती रहे फर्म और उसके जो कस्टमर है वो भागे ना, वो उसके साथ रहें। ठीक है मतलब उसकी चीज़ें इस्तेमाल करते रहें। इन अदर वर्ड्स मोनोपोली पावर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपको मैंने बता रहा हूँ मैं। देखिए बिल्कुल वही बात है कि प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस आप बढ़ा लें, जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें, लेकिन आपके जो कस्टमर है ना वो टूटे ना, वो आपकी चीज़ें ख़रीदते रहें। मिसाल दूँ बिजली की, ठीक है, मोनोपोली की जो मिसालों में आते हैं के एस आता है और वाबड़ा आता है। तो वाबड़ा जितने मर्ज़ी यूनिट महंगा कर ले, लेकिन हमने बिजली तो इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये है इसकी बात यही वो कहना चाह रहा है। फर्म्स हुज कस्टमर्स आर मोर हैव मोर मोनोपोली पावर। अब देखिए जिसके कस्टमर ज़्यादा हो गए उनकी मोनोपोली पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे है अ मोनोपोलिस्टिक फर्म्स फेसेस इन इलास्टिक डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लो। देखिए इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि चिपके रहें, छोड़ के ना जाएं। ठीक है, तो वही बात हो गई सारी जो मैंने पहले बताया कि बिजली हमने इस्तेमाल करनी ही करनी है। वाइल इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व हैज़ इन्फिनेटली इलास्टिसिटी। मतलब अब जो परफेक्ट कंपटीशन में है इन्फिनाइट इलास्टिक होती है। देखिए परफेक्ट इलास्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था कि करियाने की स्टोर है, अगर एक थोड़ी सी कीमत बढ़ाता है 10 रुपये भी, चीनी महंगी देते हैं हम तो दूसरे से ले लेते हैं, तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मोनोपोली में हमारे पास वापडा ही है एक जो बिजली हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हम मोनोपोली में जो है इन इलास्टिक होते हैं कस्टमर्स, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिक होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि मोनोपोली में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। ठीक है, इन मोनोपोली फर्म अर्न्स प्रॉफिट व्हेन MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, जहाँ MC और MR बराबर होगी या एक दूसरे को कट करेगी या इंटरसेप्ट होगी। ये तीनों बातें पूछी जा सकती है, एक ही बात है, मतलब इनका एक ही है तीनों का। तो उसके बाद भी यही बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम मुनाफा वहाँ पर होगा जहाँ MR और MC बराबर होगी। ठीक है, और मोनोपोली की जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इन परफेक्ट कंपटीशन वेयर द फर्म्स डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड नॉट डाउनवर्ड। तो ये याद रखनी है, ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, जबकि मोनोपोली में क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद है डिपेंडिंग अमाउंट द लेवल ऑफ AC एट द पॉइंट वेयर MR इज इक्वल टू MC द मोनोपोलिस्टिक माइट हैव अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट ब्रेकिंग इवन पॉइंट और मिनिमाइजिंग शॉर्ट रन लॉसेज। देखिए हमें ये तो पता है कि MR और MC हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर एवरेज कॉस्ट के हिसाब से MR और MC देखा जाए तो उस हिसाब से तो इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मुनाफा हो सकता है, ब्रेकिंग इवन और मिनिमाइजिंग शॉर्ट रन लॉसेस भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि उसकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, वो भी तो वेरी कर रही होती है ना, तो उस हिसाब से भी इसके जो आउटपुट है या इसका जो मुनाफा है वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर ज़्यादा मतलब कॉस्ट है तो मुनाफा कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। प्राइस इज ग्रेटर देन MR इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर प्राइस इज नॉट इक्वल टू MC। ठीक है, इस बात की समझ आई है। मैंने देखे पहले बताया एलोकेटिव एफिशिएंसी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अब यही बात इसने कर दी। परफेक्ट एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या थी कि MC प्राइस के बराबर होती थी, तो यहाँ पे MC प्राइस के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्राइस जो है वो MR से ज़्यादा होती है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम यही होता है ना, MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, जब इस मकाम पर MR की वैल्यू से प्राइस ज़्यादा होगी तो MC से भी ज़्यादा हो जाएगी, यही बात है। मोनोपोलिस्टिक कैन मेक सुपरनॉर्मल प्रॉफिट इवन इन लॉन्ग रन बिकॉज देयर इज़ नो इजी एंट्री फॉर। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में शॉर्ट रन में भी सुपर नॉर्मल हो सकता है और लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल हो सकता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, याद रखना है। ठीक है, MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में जो है सिर्फ
परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन, जबकि मोनोपोलिस्टिक में दोनों में सुपर नॉर्मल होता है। उसके बाद है कि हाउ कैन अ मोनोपोलिस्टिक रिटेन्स इट्स मोनोपोली, के मोनोपोली जो है वो मोनोपोली ही रहता है, कोई और फर्म्स क्यों नहीं आ सकती उसके मुकाबले में। वजह यह है कि सबसे पहले जो है उसकी पॉलिसीज़ इस तरह की होती है कि कोई नई फर्म दाखिल नहीं हो सकती। दूसरा जो है उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अब अगर वाबड़ा की मैं बात करूँ तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं अभी बिजली तरसील करता हूँ तो नहीं हो सकती, क्योंकि खर्चा ही इतना ज़्यादा है। मैं पहली बात तो जनरेट नहीं कर सकता, उसके बाद उसको लोगों तक पहुँचा नहीं सकता, तो ये मामला है। उसके बाद है नेचुरल मोनोपोली एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज इट ऑपरेशन बिकम बिगर एंड बिगर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोनोपोली में इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि एक ही फर्म होती है और उसका बिगर और बिगर हो जाती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही फर्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही होगी, बनिस्बत इसके कि 10 फर्म हो और उनमें अलग अलग से एचआर डिपार्टमेंट हो, एडमिन डिपार्टमेंट अलग से हो। तो जब एक ही फर्म होगी तो उसमें ये सारे के सारे पैसे भी तो बचेंगे ना। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो मोनोपोली है वो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करती है। अब बावड़ा है तो हमारा एतबार है बावड़ा पर ही, चाहे बिजली आए या ना आए, लेकिन वो हमने खरीदनी है, ब्रांड लॉयल्टी ही है। और उसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ की फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो मोनोपोलिस्टिक जो है ये बहुत से की फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। अब जैसे बिजली जो है ये दूसरी प्रोडक्शन पर बड़ी असरअंदाज होती है कि बिजली अगर ना आए तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती है, वो उसकी क्वांटिटी में बड़ा फ़र्क आता है। तो ये बातें थी सारी, और इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको जनाब बता देता हूँ। दो तारीफ़ें, सबसे पहले एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। उसके अलावा जो सवाल है वो ये है कि हाउ मोनोपली रिटेन इट्स मोनोपली। और बस यही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।